यह एक टाइम कैप्सूल था जो पूरे 50 सालों से बंद था। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर कुछ पुराने बच्चों द्वारा बनाई गई फ्यूचर स्केचेस रखी हुई थीं। जैसे ही कैप्सूल खोला गया, प्रिंसिपल ने उसमें से कुछ लेटर्स निकालने शुरू किए और फिर बिना किसी क्रम के बच्चों में बांटना शुरू कर दिया। बच्चों ने जैसे ही अपने लेटर्स खोले, किसी को रॉकेट के ड्राइंग्स मिले, किसी को नई टेक्नोलॉजीज के आइडियाज और कुछ को फ्लाइंग कार्स के डिजाइन दिखे। लेकिन जब कॉस्लर नाम के एक लड़के ने अपना लेटर खोला तो उसमें उसे सिर्फ कुछ अजीब से नंबर्स दिखे। उसे समझ नहीं आया कि इनका मतलब क्या है। वो पेपर लेकर घर पहुंचा और अपने पिता को दिखाया। उसके पिता केज MIT में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर थे और नंबर्स के मामले में बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपने बेटे की मदद करने के लिए उस लेटर को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने सारे नंबर्स बोर्ड पर लिखे और अलग अलग तरीकों से उनका विश्लेषण करने लगे। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे एक डेट उभर कर सामने आई, सितंबर 11। केज को यह बहुत अजीब लगा तो उन्होंने तुरंत ऑनलाइन सर्च किया और जैसे ही उन्होंने देखा वो हिल गए। सितंबर 11, 2001, जिस दिन देश पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। और सिर्फ डेट ही नहीं, उस दिन जितनी मौतें हुई थीं वही एग्जैक्ट नंबर भी उस पेपर पर लिखा था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो लेटर तो 1959 में लिखा गया था, यानी किसी ने ये सब 50 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, वो भी इतनी सटीकता से। अब केज ने बाकी नंबर्स को और गहराई से देखने का फैसला किया। उन्होंने सारे नंबर्स अपने कंप्यूटर में डाले और जो डेट्स निकली वो दुनिया की बड़ी घटनाओं से मैच कर रही थी। भूकंप, हादसे, हमले, सब कुछ बिल्कुल सही, यहाँ तक कि कैजुअल्टीज की गिनती तक। जिसने भी ये नंबर्स लिखे थे उसे आने वाले बड़े घटनाक्रमों की पूरी जानकारी थी। हालांकि कुछ नंबर्स केज के लिए अब भी रहस्य बने हुए थे। अगले दिन उसने अपने एक कॉलीग को सब कुछ बताया और उसे चेतावनी दी। उस पेपर के अनुसार अगली बड़ी घटना सिर्फ 2 दिन दूर थी और उसमें 71 लोगों की मौत होनी थी। लेकिन उसका साथी बोला कि केज शायद ज्यादा सोच रहा है, उसे आराम करना चाहिए। केज थोड़ा उदास होकर घर लौट आया। उसने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल्स पर नजर रखने लगा। आखिर वो दिन आ ही गया जो पेपर में लिखा था। लेकिन पूरा दिन निकल गया और कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बाहर बारिश हो रही थी। केज अपने बेटे को स्कूल से लेने निकला। सड़क पर भारी ट्रैफिक था और गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थीं। उसने अपने कॉलीग को कॉल करके कहा, शायद मैं वाकई ओवरथिंक कर रहा था, ये बस कुछ बेतुके नंबर्स ही थे। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी कार के नेविगेशन स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दिख रहे थे। अचानक उसे वो बाकी नंबर्स याद आए जिन्हें वो पहले समझ नहीं पाया था। उसने तुरंत उनका मिलान किया और सब कुछ साफ हो गया। वो नंबर्स दरअसल जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स थे और वो लोकेशन वही थी जहां वो इस वक्त ट्रैफिक में फंसा हुआ था। यानी आज की जो डिजास्टर लिखी थी वो यही होने वाली थी। केज ने एक पुलिस ऑफिसर को बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोला, कॉप का चेहरा सफेद पड़ गया और वो बिना कुछ कहे भाग गया। केज ने पीछे मुड़कर देखा और ठीक उसी वक्त उसकी आंखों के सामने वो डिजास्टर घट गया जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपको पहले से किसी डिजास्टर के होने की जानकारी मिल जाए तो आप क्या करेंगे?